अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस ऐसी हमजाद लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ऐसी मुसावातें होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा नामालूम यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए होते हैं और उनकी वैल्यूज़ जो हमने मालूम करनी होती है। इफ़ टू और मोर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स are satisfied simultaneously by the same values of the variable, then these equations are called simultaneous linear equation। ठीक है, तो ये हमारी simultaneous linear equation है। अगर देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी। इसमें a कॉफिशेंट है और b कांस्टेंट है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इसमें a1 आपका कॉफिशेंट है, b1 कॉफिशेंट है, c1 कांस्टेंट है। यानी x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, a1 और b1 कॉफिशेंट्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं और c1 भी हमारा कांस्टेंट कोई भी न्यूमेरिकल नंबर है। उसके बाद a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारी दूसरी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x और y वेरिएबल हैं, a2 और b2 इसमें कॉफिशेंट्स हैं और c2 इसमें कोई भी कांस्टेंट यानी न्यूमेरिकल नंबर है। यानी अगर हम देखें तो x के साथ ये a1 जो है वो एक न्यूमेरिकल नंबर है, b1 न्यूमेरिकल नंबर है और ये भी न्यूमेरिकल नंबर है। इसी तरह a2, b2 और c2 ये भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं और वेरिएबल्स इसमें कितने हैं, x एंड y। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.8 पर। क्वेश्चन है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के इनके अकॉर्डिंग आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में क्या आएगा, इक्वेशन में वेरिएबल्स आएंगे, साइंस आएंगे, कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स आएंगे। इनको मिक्स करके इनको मिला के आपकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करना है। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। अब सबसे पहले आप लोग देखें अगर, तो हमारे पास ना तो फादर एज है ना हमारे पास डॉटर एज है। हमें पता है फादर एज कोई भी चेंज हो सकती है और डॉटर एज भी चेंज हो सकती है। और डिफरेंस बिटवीन है यानी उनका डिफरेंस आपको पता है कि किस में आता है, यानी माइनस में आता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फर्ज किया फादर्स एज इज़ इक्वल टू एक्स, डॉटर्स एज इज़ इक्वल टू वाई। तो अब इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कहा है फादर्स एज एंड डॉटर्स एज, द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज मीन इक्वल 26 ईयर। यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस ऑफ फादर्स एंड डॉटर एज x माइनस वाई इज़ 26 इज इक्वल टू 26। यानी हमने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करें, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, यानी हमें यहाँ पे प्राइस नहीं दी हुई कि 6 बिस्किट्स हैं, उनकी प्राइस किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। यानी हमने 6 बिस्किट परचेज़ किए हैं और एक चॉकलेट परचेज़ की है, इनकी प्राइस जो है वो आपस में इक्वल है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइस ऑफ बिस्किट्स और प्राइस ऑफ चॉकलेट क्या है। तो मैंने लेट किया प्राइस ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू एक्स, प्राइस ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 6 बिस्किट्स हैं तो 6x आएगा, इज इक्वल टू 1 चॉकलेट है तो इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई। बच्चों अब यहाँ पे जो बेसिक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ, डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, ऑफ सम, ठीक है, यानी पहले डिवीजन और उसके बाद सम ऑफ, किस चीज़ का सम है, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब है कि आपने 2 नंबर्स को सम करना है और उसका डिवीजन लेना है किसके साथ, बाय देयर डिफरेंस, उन्हीं के डिफरेंस के साथ।
यानी पहले आपने दो नंबर्स लेने हैं, उनको सम अप करना है, यानी उनको प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड करना है उन्हीं दो नंबरों के डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, फर्स्ट नंबर आपका x है प्लस y, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। टू नंबर्स का सम और ये हमारा डिवीजन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट क्लियर होगी। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, यानी मैंने सम ऑफ टू नंबर्स किया और उनका डिवीजन लिया बाय देयर डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस क्या, इन्हीं का डिफरेंस है, तो x माइनस वाई होगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 होगा, इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई, यानी हमने स्टेटमेंट को रीड किया तो वो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। सबसे पहले हमने इसमें से दो नंबर्स लिए, उन्होंने कहा है इन दो नंबर्स को सम अप करें और उनका डिवाइड करें तो इन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस आता है, और जब इन्हीं दो नंबरों के डिवीजन के डिफरेंस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इज़ इक्वल टू 1 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्वाइस ऑफ एनी एज, ठीक है। यहाँ तक देखिए, ट्वाइस का मतलब होता है आपको डबल, ऑफ एनी एज, किसी भी एज को डबल करें। तो सबसे पहले हमारे पास एज होगी, जो लेट हमने एज को लेट किया x, ट्वाइस ऑफ एज इसका किया, हमारे पास आ गया 2x, ठीक है। इंक्रीज बाय, इंक्रीज का मतलब है यानी उसको बढ़ा दिया, उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 7 ईयर्स, ठीक है, उसमें अगर हमने 7 ईयर्स इंक्रीज कर दिए, ऐड कर दिए, तो वो क्या बन जाएगी, बिकम y ईयर्स, ठीक है, y ईयर्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने लेट किया, एज हमने ली x, उसके बाद एज का ट्वाइस किया, हमारे पास 2x हो गया। अनदर एज उन्होंने दी हुई है y ईयर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज, ट्वाइस ऑफ एनी अदर एनी एज इंक्रीज, यानी ऐड किया है बाय 7, इंक्रीज 7 ईयर हुई है ना, तो उसमें ऐड कर दें, 2x प्लस 7 हो गया, वो बिकम्स क्या बन जाती है, वो इज इक्वल टू y ईयर्स के इक्वल आ जाती है। तो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है 6.8 का, फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, आपने इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे x और y दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन आपने कैसे निकालने हैं। जब भी आपने सॉल्यूशन निकालने हैं तो सबसे पहले आपने ज़ीरो से वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करनी है। x और y हमारे पास अननोन्स है, तो यहाँ पे जब भी हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो हमने x को हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अगर एक सोल्यूशन है तो x की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी, अगर दो सोल्यूशन है तो x की वैल्यू 1 आएगी, अगर 3 सोल्यूशन है तो हमने आगे एक और x की वैल्यू 2 लेनी है, यानी हमने हर जगह x की वैल्यू को पुट करके अपने सोल्यूशंस को फाइंड कर। यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ इसमें, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास जब हम x की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास y कितना आ गया 3। यानी अगर मैंने, अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, अगर हमने 0 लिया है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है तो मेरी y की वैल्यू 3 होगी। और आपने सोल्यूशन सेट को इस तरह लिखना है, इस सोल्यूशन सेट में जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा जो है वो y की होती है। इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें। अब हमने पहले हमने दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं। पहला सोल्यूशन हमारा x इज़ इक्वल टू 0 था, उसके ज़रिए हमने निकाला। अब हमने x की जगह 1 को रखना है। अब हमने x इक्वल 1 रखा, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने x की जगह जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है वो हमने 1 पुट कर दी, प्लस y ऐसे ही आ गया, इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम x इस इक्वेशन में x 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। यानी इस इक्वेशन के लिए जो दो सोल्यूशन सेट हैं वो क्या है कि अगर x 0 हो तो y 3 होगा और अगर x 1 हो तो y 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है,
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स दिए होते हैं जिनकी आपने वैल्यू मालूम करनी होती है। उसके बाद आपका क्या है कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करना है, वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमें अगर इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन के हमने सोल्यूशन निकालने हैं। जब भी हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो हमने 0 से x की वैल्यू स्टार्ट करनी है। अगर 1 सोल्यूशन है तो x इक्वल 0 होगा, और अगर 2 सोल्यूशन होगा तो x इक्वल 1 होगा। अगर 3 सोल्यूशन होंगे तो x 0 से 2 तक लेंगे, और अगर 4 सोल्यूशंस हैं तो हम 0 से लेकर 1 2 3 तक लेंगे। इसी तरह हमने सोल्यूशंस निकालते जाने। और सोल्यूशन में आप लोग याद रखना कि फ़र्स्ट वैल्यू जो हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो पहली वैल्यू हमारी x की होती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है।